नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ महानगर के रामघाट रोड पर स्थित एक होटल में जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन व ड्रग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक आयुक्त औषधि पूरन चंद व ड्रग इंस्पेक्टर दीपक लोधी उपस्थित हुए। वहीं जानकारी देते हुए अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू व महामंत्री आलोक गुप्ता ने कहा कि अलीगढ़ के कुछ दवा व्यापारी छूट का बोर्ड लगाकर व्यापार कर रहे हैं, जिससे और दवा व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दवा कंपनियां 16 से 20% तक ही मार्जिन रिटेलर्स के लिए देती हैं और ये रिटेलर्स बोर्ड पर 20% से 30% तक छूट देने का दावा करते हैं। इसी की आड़ में ये लोग या तो वैकल्पिक दवाएं देते हैं या फिर हॉस्पिटल सप्लाई की दवाओं की बिक्री आदि हो सकती है, जिससे मरीजों को सही दवाओं का मिलना संदिग्ध तथा मरीजों को भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ड्रग विभाग के अधिकारियों से मांग की है, जिन दवा व्यापारियों ने छूट के बोर्ड लगा रखे हैं उनकी जांच की जाए व बोर्ड हटवाया जाए। बैठक में संगठन मंत्री शफकत अली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के राजपूत, उपाध्यक्ष आमिर आबिद, आशीष राठी, प्रमोद गोड़, राहुल मानक, इंद्रदेव चौहान, राहुल शर्मा, विजय मारवाड़ी, इरफान सिद्दीकी, नदीम अहमद, मो जावेद, आरिफ हनीफ, ए जैन, पंकज वाशनेया, नरेंद्र। मैं शैलेंद्र सिंह टिल्लू जिला अलीगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। काफ़ी प्रयास करने के बाद हमने डीएलए महोदय और डीआई महोदय से रिक्वेस्ट की कि जो हमारे यहाँ जब हम लोगों से बोर्ड नहीं हटवा पाए, हम लोग जो बोर्ड लगे हुए हैं 25 से 30% के और ग्राहकों को जो गुमराह किया जा रहा है उसके जो बोर्ड लगे हुए हैं, उसके लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है और हमारे डीएलए साहब हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे कि ये बोर्ड किस तरह हटें और किस तरह हटाए जाएँ। क्योंकि इससे क्या है, समाज भ्रमित हो रहा है, पूरा समाज जो है पूरी तरह से भ्रमित हो रहा है और समाज को भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है उसको दूर करने के लिए आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है और जिसमें हमारे डीएलए साहब उस बात का आपको जवाब देंगे। निर्धारित कमीशन आपको कितना मिलता है? देखिए, हमारे यहाँ पर होलसेल में तो 8 से 10% है मार्जिन और रिटेलर को 16 से 20% मार्जिन है। ये बोर्ड कहाँ लग रहे हैं, किस जगह लग रहे हैं? बोर्ड आपका जगरिया में लग रहे हैं, मेडिकल कॉलेज पर लग रहे हैं, रामघाट रोड पर लग रहे हैं, शासन गेट पर लग रहे हैं, तमाम। अब तो ये बाढ़ आ गई है, तो क्या लग रहा है कि कहाँ से दवा? कुछ समाज के, कुछ अग्रवाल समाज, कुछ वासने समाज, कुछ और समाजों ने ये दुकानें खोली हुई हैं। पूरा व्यापार हमारा बर्बाद हो रहा है और हमारे केमिस्टों के बच्चे जो है, अगर यही स्थिति रही तो या तो कोई हमारा दुकानदार दूसरा व्यापार ढूंढेगा या उसके बच्चे भूखे मरेंगे, उसके बच्चे नहीं पढ़ सकते। और इस तरह का कंडीशन हो गया है कि व्यापार करना भारी हो रहा है और हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। क्योंकि मैं उसमें समझता हूँ, जब मार्जिन हमें 16 से 20% का मार्जिन है और वो मार्जिन जो छूट 20 से 30% दे रहे हैं, किस हिसाब से छूट दे रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसमें या तो फिर हो सकता है कि हॉस्पिटल सप्लाई की दवाई हो, या वो सब्स्टिट्यूट करते हों, या अधोमानक दवाइयाँ दे रहे हों। मैं नहीं समझता कि मरीज के साथ भी इसमें कहीं ना कहीं धोखा जरूर हो रहा होगा, निश्चित। क्योंकि जब मार्जिन ही हमारा 16 से 20% है तो 30% की छूट कहाँ से मिल जाएगी, 20% की छूट कहाँ से मिल जाएगी? क्या मानते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? इस तरह के लोगों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और अपने डीएलए महोदय और अपने डीआई महोदय से कहता हूं कि ऐसे लोगों से तुरंत बोर्ड हटवानी चाहिए, जिससे हमारे मरीजों के साथ कहीं कोई धोखा ना हो, समाज के साथ कहीं धोखा ना हो। मेरा ये कहना है। देखिए, आज आपने अधिकारियों के सामने ये बात रखी है, लेकिन आपकी जो एसोसिएशन है उसके स्तर पर ये मुद्दा जो है, इस स्तर पर ये मुद्दा नहीं सुलझ पा रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये एसोसिएशन के स्तर पर नहीं सुलझ रहा। अगर एसोसिएशन के स्तर पर ये मामला समस्या का समाधान हो रहा होता तो आज हम आपके सामने रूबरू होने का हमें मौका ही ना मिलता। तो ऐसे दुकानदारों को सूचीबद्ध करने के लिए आपके व्यक्तिगत सूचीबद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं वो बोर्ड हटवाने की हमारी कहना है, हमारा और कोई भी कुछ कहना नहीं है कि वो बोर्ड हटें और उसके बाद एक स्वच्छ व्यापार हो, मरीजों को सही दवाइयाँ मिलें। और क्योंकि मरीज भी भ्रमित हो रहा है, हर मरीज 20% और 25%, 30% का मार्जिन मांग रहा है, जबकि मार्जिन है नहीं। तो इसमें ज़रूर कहीं ना कोई गलती करेगा और गलती करेगा तो मरीज भी उसमें गलती का खामियाजा भुगतेगा, उसको भी गलत दवाई जा सकती है। तो मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है? बिल्कुल, मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, समाज के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, ये जो
केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा, इसके निराकरण के लिए आपके स्तर पर जो किस तरह के प्रयास किए जाएंगे और क्या नॉर्म्स हैं ये? हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए, बिल्कुल शैलेंद्र सिंह जी ने, अध्यक्ष महोदय जी ने जो बातें बताई हैं वो कहीं न कहीं गंभीर विषय है। इस बारे में मेरे स्तर से उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है और उनसे दिशा निर्देशन लिए जा रहे हैं। यह ठीक है कि इसमें जो फार्मेसी एक्ट है उसका जो फार्मेसी रेगुलेशन के तहत जो चैप्टर 7 है उसके रूल्स 12.2 का इसमें वायलेशन है कि कोई भी केमिस्ट इस प्रकार का या कोई भी फार्मासिस्ट इस तरह का ऑफर नहीं देगा। हम लोग भी अपने स्तर से ऐसे केमिस्टों को जो है समझाने की कोशिश करेंगे और कठोर कार्रवाई भी जहाँ हो सकेगी नियम अनुसार वहाँ कठोर कार्रवाइयाँ भी करेंगे। और ऐसी दुकानों को बाकायदा, जैसा कि बताया कि हो सकता है कहीं सब्सिट्यूट हों या गवर्नमेंट सप्लाई की मेडिसिन दे रहे हों, कि इतने जो कम रेट डिस्काउंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है संदेह कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ऐसे दुकानों को हम लोग चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाइयाँ करेंगे और उच्च अधिकारियों से इस बारे में दिशा निर्देशन प्राप्त करके आगे की नियमानुसार कार्रवाइयाँ भी करेंगे। कितने दिन का समय दिया जा रहा है जी? ये हम, मेरे हिसाब से तो इसमें 3 दिन से ज़्यादा का समय देना उचित नहीं होगा। 3 दिन का समय है ऐसे केमिस्टों को। ऐसे दुकानदारों को सूचीबद्ध करने के लिए टीमें गठित करके क्या आगे प्लान? नहीं, बिल्कुल हमारे द्वारा इस बारे में यानी कि जो चिन्हित भी किया जाएगा और सूचीबद्ध भी किया जाएगा। ऐसे केमिस्टों को विशेष तौर से जो इंस्पेक्शन का जो हमारा जो टारगेट रहेगा, विशेष तौर से ऐसे केमिस्ट विशेष तौर से रहेंगे कि कहीं ना कहीं मरीज भ्रमित हो रहा है और समाज में एक गलत संदेश जा रहा है कि एक ऐसा जो नोबल जो वर्क है, एक समाज के अंदर मेडिकल स्टोर का एक अलग ही स्थान रहा है, उसकी कहीं छवि धूमिल हो रही है, वो उचित नहीं है।